बीती रात को एक डेंटल क्लिनिक में चोरी की वारदात घटित हो गई। वहीं बदमाशों ने एक निजी चैनल कार्यालय में भी चोरी का असफल प्रयास किया है। पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। शहर में पुलिस द्वारा गश्त बढ़ती जा रही लापरवाही का फायदा चोर उचक्के उठाकर चोरी की वारदात को अंजाम देने में लगे हैं। बीती रात चोरों ने माधवनगर थाना क्षेत्र में स्थित एक डेंटल क्लिनिक को अपना निशाना बनाया। चोर पीछे के दरवाजे से अंदर घुसे और क्लिनिक में लगा सीसीटीवी कैमरे का डीवीआर चुरा लेगा। इसके अलावा बदमाशों ने क्लिनिक के सामने एक लोकल चैनल के ऑफिस में भी ताले तोड़कर चोरी का असफल प्रयास किया। खबर मिलने पर माधवनगर सीएसपी दीपिका शिंदे व थाना प्रभारी राकेश भारती मौके पर पहुंचे और जांच पड़ताल शुरू की। फ्रीगंज क्षेत्र में डेंटल क्लिनिक्स है, वहाँ पर अभी चोरी की सूचना प्राप्त हुई है। पुलिस उस संबंध में जानकारी एकत्रित कर रही है कि घटना क्या हुई है, उसके बाद कार्रवाई की जाए। अन्य और जगह की भी कोई सूचना है कि एक और जगह की सूचना है कि घटना हुई है, अभी उसकी भी तस्दीक की जानी है, तस्दीक कर रहा है। क्या कुछ चोरी गया है? यहाँ से तो केवल डीवीआर ले गए हैं, बाकी अभी जहाँ स्पॉट पे है हम लोग वहाँ और कोई सामग्री नहीं गई है। डीवीआर की चोरी की सूचना। तराना के ग्राम दुबली में तेंदुए का मूवमेंट देखा गया। देर रात तेंदुए ने गाय के बछड़े को अपना शिकार बनाया है। 2 दिवस पूर्व भी ग्रामीण पर जंगली जानवर ने हमला किया था, जिससे ग्रामीणों में दहशत का माहौल व्याप्त था। तराना से 2 किलोमीटर ग्राम दुबली नदी के किनारे 2 दिवस पहले युवक पर तेंदुए ने हमला किया था। बुधवार रात बछड़े को तेंदुए ने अपना शिकार बनाया। इसके बाद वन विभाग एक्टिव हो गया। उज्जैन से वन विभाग की टीम ने पिंजरा मंगवाकर घटनास्थल पर लगवा दिया है। कल हमको सूचना मिली थी, हम उज्जैन से भी आए थे कल भी, और हम भी गए थे वहाँ जिस स्थान पे घटना का जो बताया जा रहा है और जिसके साथ घटना घटित जो नाथ संप्रदाय का एक रवि लड़का है वो था, उसको भी हम ले गए थे, उसको भी हमने देखा। तो कल अंधेरा हो गया था इसलिए हम उसको देख नहीं पाए। आज सुबह फिर हम गए वहाँ, 3 घंटे तो पूरी नदी के किनारे सब उसको देखा, पर अभी ऐसा कोई किल उसने कोई करा नहीं, ऐसा कोई हुआ नहीं, तो अपन उसको 100% कर सकते हैं कि ये क्या है। सर, किस प्रकार के जानवर की सूचना आपको प्राप्त हुई? वो तो कह रहे थे कि तेंदुआ देखा साहब, तेंदुआ देखा साहब। तो सर अभी जो मौके पे जाके हमने देखा, और उसके जो जैसे वो तो कह रहे थे कि सब 2 दिन से यहाँ ऐसा हमने घटना ऐसा है ऐसा है ऐसा है। तो तेंदुआ तो 1 दिन 2 दिन में किल कहीं भी कुछ को भी कर लेता है, उससे ट्रेस हो जाता है। सर, किस प्रकार की घटना को अंजाम दिया है किसी जानवर के द्वारा? ये छोटे बकरी है, सियार है, इसका वो शिकार करता है। भारत उत्सव पर्वों त्योहार व व्रतों का देश है। यहाँ अलग अलग राज्य, स्थान, जाति, समाज, पंथ, कुल आदि में नित्य नए लोक उत्सव मनाए जाते हैं। इन्हीं में से एक दशा माता का पर्व भी है। अपने परिवार व कुल में सुख, समृद्धि, ऐश्वर्य, वैभव, धन धान्य, संपदा आदि अक्षुण्ण बनी रहे, सामाजिक आर्थिक दशा में वृद्धि हो, इस कामना से भारतीय हिंदू महिलाएं चैत्र मास में कृष्ण पक्ष की दशमी को दशा माता यानी कि लक्ष्मी स्वरूपा मां भगवती की पूजा करती हैं। साथ ही अपने सुहाग की रक्षा एवं उनके दीर्घायु होने की कामना से भगवान विष्णु स्वरूप पीपल के पेड़ की परिक्रमा कर उसे 10 तार 10 गठानों वाले पीले धागे का रक्षा सूत्र बांधती हैं। 16 श्रृंगार एवं लाल वस्त्रों में सजी संवरी महिलाएं प्रातः काल से ही पूजन, व्रत, उपवास आदि की तैयारियों में लग जाती हैं। इस दिन राजा नील व महारानी दमयंती की कथा भी सुनाई जाती है। देववृक्ष पीपल या बरगद के पेड़ को पूजने के पीछे का कारण पर्यावरण के प्रति अपनी कृतज्ञता एवं उसके संरक्षण के प्रति अपना कर्तव्य निभाना भी होता है। आज दशा माता की पूजा की जाती है घर की दशा के लिए, और जो भी परेशानी हो दशा माता उसको दूर करती हैं। और त्रिवेणी की पूजा होती है, बल पीपल नीम तीनों पेड़ों की पूजा होती है। और नल राजा दमयंती की कहानी है इसमें। नल राजा दमयंती की दशा खराब हो गई थी, उनसे दशा माता रुष्ट हो गई थी। फिर उनने तेली की नौकरी करी, तो वहाँ पे तेल की घानी की नौकरी करी, तो राजा उनके रानी का हार खूंटी पर लटका हुआ था, चोरी हो गया।
तो उनकी दशा खराब थी, इस कारण तो उन पे दोष लगाया गया, उनको निकाल दिया वहाँ से। निकाल दिया तो फिर वो अपने दूसरी जगह गई तो उनकी उस दिन उनके घर में एक बुढ़िया माँ थी, तो उन्होंने कहा कि बेटा आज दशा माता का दिन है, आज ला मैं तेरे सिर में कंघा कर दूँ, ये कर दूँ। तो जैसे ही उन्होंने देखा तो उसके सिर पे पद्म था। तो उन्होंने कहा बेटी मेरी बेटी के सिर पे भी पद्म था, तो कहीं मेरी बेटी तो नहीं है? बोले माँ मेरे को नहीं मालूम। फिर वैसा वैसा बोल के और फिर उनने बोला, दशा रानी रुष्ट थी, तो दशा रानी ने फिर उनसे प्रार्थना की तो दशा रानी राजा को सपने में कहा तेरा हार उसी खूंटी पर लटका हुआ है, तू अगर देख, अगर तूने उस हार को देख के और इनका राजपाट वापस लौटा दे। राजा ने उनको बुलाया, लाव लश्कर से उनकी पूजा भगत करी, खूब धन धान्य दिया, उनकी विदा करी और उनसे माफ़ी मांगी, उनका वापस राज्य लौटा दिया, वापस रानी की दशा अच्छी हो गई। इस दिन दशा माता की पूजा करती है। प्रसिद्ध फिल्म अभिनेता आशुतोष राणा ने आज बाबा महाकाल के दर्शन कर आशीर्वाद प्राप्त किया। दरअसल बाबा महाकाल के अनन्य भक्त हिंदी फिल्मों के मशहूर कलाकार आशुतोष राणा कई बार महाकाल मंदिर आ चुके हैं। उन्होंने महाकाल मंदिर पहुंचकर भगवान महाकालेश्वर के दर्शन कर आशीर्वाद प्राप्त किया। इस दौरान उन्होंने गर्भगृह के बाहर से बाबा महाकाल के दर्शन कर पूजा अर्चना की। इसके बाद उन्होंने नंदीग्रह में बैठकर करीब 15 मिनट तक ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप भी किया। वहीं पुजारी परिवार की ओर से आशुतोष राणा का सम्मान किया गया। देखिए, हम महाकाल जी से हमारी जो कभी भी दर्शन होता है तो हम उनको धन्यवाद के भाव से हम भरे होते हैं हमारा, क्योंकि उन्होंने बहुत दिया है और बहुत दे रहे हैं। और ये जो कुछ भी अगर मैं बोल पा रहा हूँ, बात कर पा रहा हूँ और आप अगर मुझे देख पा रहे हो और आप भी बात कर पा रहे हो, तो ये परम ब्रह्म परमात्मा की कृपा ही है, जिसके कारण हम एक दूसरे के साथ निर्जीव होते हुए भी सजीव रूप से संपर्क स्थापित कर पा रहे हैं। तो इतना कुछ उन्होंने दिया है, उनसे प्रार्थना करता हूँ मैं कि आपने बहुत दिया, बस आपकी इस कृपा का कभी हमसे दुरुपयोग ना हो, सदुपयोग होता रहे। और धन्यवाद देने हम जाते हैं और वो उतने ही लाड़ से कुछ और भी दे देते हैं। उज्जैन के विश्व प्रसिद्ध महाकालेश्वर मंदिर में होली पर्व पर आगजनी की घटना घटित हुई थी। घटना में करीब 14 पुजारी, पुरोहित व सेवक झुलस गए थे। हालांकि सभी लोग ठीक हैं, जिनका उपचार जारी है। वही घटना के बाद से ही जहां एक और मंदिर समिति द्वारा लगातार सख्त कदम उठाए जा रहे हैं, तो वहीं कुछ लोगों द्वारा मंदिर के मामले में न्यायालय कार्रवाई करने की बात कही जा रही है। इसके साथ ही मीडिया के माध्यम से बयानबाजी भी की जा रही है। ऐसे लोगों के खिलाफ महाकाल मंदिर के पुजारी व पुरोहित लामबंद हो उठे हैं। महाकाल मंदिर के पुजारी व पुरोहितों द्वारा गुरुवार को कोटी पैलेस स्थित प्रशासनिक भवन पहुंचकर कलेक्टर को एक ज्ञापन सौंपा गया। ज्ञापन में आरोप लगाया गया कि एक दंपत्ति महाकाल मंदिर सहित अन्य मंदिरों की छवि खराब करने में लगी हुई है। उक्त दंपत्ति मीडिया के माध्यम से मंदिरों को बदनाम करने में लगी हैं। ऐसे लोग कतिपय तौर पर न्यायालय में झूठी याचिका लगाकर वाहवाही बटोरने में लगे रहते हैं। पूर्व में भी ऐसे लोगों के प्रकरण न्यायालय में खारिज कर दिए हुए हैं। किए हुए हैं। पुजारियों द्वारा मांग की गई कि ऐसे लोगों की शिकायतों पर जांच की जाए और यदि शिकायतें झूठी पाई जाती हैं तो शिकायतकर्ता पर ठोस कार्रवाई की जाए। हमारे मंदिर से जुड़े हुए परिवार के एक पति पत्नी हैं, उन्होंने पूरे मंदिर के उज्जैन शहर के 170 मंदिरों पे पुजारी बनने के लिए आवेदन दे रखे हैं। मंदिर महाकालेश्वर मंदिर पूरी प्रॉपर्टीज महाकालेश्वर मंदिर एक्ट के तहत मंदिर प्रबंध समिति की है। जितने मंदिर हैं वो सारे मंदिर भी मंदिर प्रबंध समिति के दायरे में आते हैं। तो किसी का भी व्यक्तिगत कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है कि किसी को हम दे दें हमारे उठा के। ये सब मंदिर प्रबंध समिति में डिसाइडेशंस होता है और डिसाइडेशंस होकर उन सब को अपॉइंटमेंट नियुक्ति मंदिर प्रबंध समिति के हाथ में। नए नए सर महोदय आते हैं और ये दोनों पति पत्नी, वो तो शायद जयराज चौबे और सारिका गुरु नाम है इन दोनों पति पत्नी का, या अननेसेसरी परेशान करते हैं। और मीडिया के माध्यम से ही आप लोग वो थोड़ी सी सतर्कता वापरें इन दोनों पति पत्नियों के लिए। ये हमेशा कुछ न कुछ मंदिर के खिलाफ, अनगल प्रबंध समिति के खिलाफ, मंदिर से जुड़े हुए लोगों के खिलाफ
पेपरों में और मीडिया के माध्यम से ये लोग एक शांतिपूर्ण माहौल, चलते हुए माहौल को डिस्टर्ब करने का प्रयास करते हैं। आज उसी तारतम्यता में समस्त पुजारी और समस्त पुरोहित कलेक्टर साहब से मिलने आए थे और अपनी बात को कलेक्टर साहब की समक्षता में रखा और सब ने अपना ज्ञापन प्रस्तुत किया। अभी पुजारी, पुरोहित और जो सेवक है उनको कुछ परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है अभी, तो वो किस प्रकार की नहीं, देखिए कोई भी चीज़ की कोई भी समस्या ऐसी नहीं है जिसका सामना करना पड़ रहा है। आज की तारीख में मंदिर के अंदर महाकाल भगवान की अनुशासन संहिता भगवान महाकाल के प्रोटोकॉल के तहत तैयार की जा रही है और उसमें जो भी मैं भी अगर होऊंगा तो मैं भी अगर उसका अनुसरण करूंगा, पालन करूंगा, तो मेरे को भी उसका जो भी आएगा उसका पालन करना पड़ेगा। श्री महाकाल मंदिर के पुजारी और पुरोहित समिति यहाँ पर आज मिलने के लिए आई थी, जिन्होंने एक ज्ञापन दिया है। ज्ञापन में मुख्य रूप से ये लिखा गया है कि कुछ एक लोग हैं जो अनावश्यक रूप से भ्रम फैला रहे हैं पूरी प्रतिनिधि व्यवस्था के संबंध में। ज्ञापन में ये मांग की गई है कि ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई की जाए। तो ज्ञापन अभी हमें प्राप्त हुआ है। पूरे मंदिर के एक्ट, जो बायलॉज हैं, मंदिर समिति के विभिन्न निर्णय हैं, उसका हम लोग स्टडी कर रहे हैं और स्टडी करने के पश्चात जो भी वैधानिक कार्रवाई बनती है वो न्यायोचित की जाएगी।